हाय एवरीवन, मेरा नाम है गौरव त्रिपाठी। वेलकम टू सीयूटी बाय सुपरग्रेड्स। अगर आप भी एक ऐसे विद्यार्थी जो कि सीयूटी 2026 तैयारी कर रहे हैं, तो आपके मन में एक ख्याल आता है, आपके मन में एक क्वेश्चन आता है कि क्या सीयूटी 2026 एग्जाम के लिए क्लास 11 का सिलेबस भी पूछा जाता है। क्योंकि भैया हम लोग को तो एनटी की अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट में जाते हैं तो उसमें हम लोग को क्लास 12 का सिलेबस देखने को मिलता है। अगर हम बात करें डोमेन सब्जेक्ट्स की, और इसके अंदर भी हम लोग को एनसीईआरटी का सिलेबस जो है देखने को मिलता है। बट क्या ऐसा है कि क्लास 11 का सिलेबस हमको पढ़ना चाहिए? क्या क्लास 11 के हमको चैप्टर्स है वो पढ़ने चाहिए, या हम लोग को क्लास 11 का सिलेबस कंप्लीटली इग्नोर कर देना चाहिए? तो सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में मैं रिजॉल्व करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सो दैट आप लोग की प्रिपरेशन में आप लोग की अच्छी एज मिले, आप लोग को सारी क्लियरिटी रहे कि क्या क्या पढ़ना है, क्लास 11 का कितना पढ़ना है, अगर पढ़ना है, और अगर नहीं पढ़ना तो क्यों नहीं पढ़ना है। चलिए इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो सीयूटी यूजी एग्जाम की, तो आपको पता होगा कि सीयूटी यूजी एग्जाम के मेनली तीन सेक्शन होते हैं। एक होता है आपका लैंग्वेज, एक होता है डोमेन, और एक होता है आपका गेट। अगर बात करूं मैं लैंग्वेज की, तो इसके अंदर आप लोग को टोटल 13 लैंग्वेजेस देखने को मिलती हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, गुजराती, इंग्लिश, मतलब ऐसे आपको टोटल 13 लैंग्वेज देखने को मिलती है, जो कि आपकी रीजनल लैंग्वेज होती है। अगर बात करूं डोमेन सब्जेक्ट की, तो आपको टोटल 23 डोमेन सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। ये डोमेन सब्जेक्ट्स वही हैं जो आप अपने क्लास 12 में पढ़ते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर। ऐसे आपको सब्जेक्ट्स आपको जो क्लास 12 में पढ़ते हैं, आपको वही डोमेन सब्जेक्ट के तौर पे देखने को मिलते हैं। अगर बात करूं मैं तीसरे सेक्शन की, जो कि आपका गैड, यानी जिसको हम लोग जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर आप लोग को तीन सबसेक्शन देखने को मिलते हैं: लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जीके एंड करंट अफेयर। ये इसके मेनली तीन सबसेक्शन होते हैं सीयूटी एग्जाम के। अगर मैं आगे बढ़ूं और आपको बताऊं, तो सीयूटी एग्जाम के अंदर आपको पता होगा एग्जाम पैटर्न में कि आप लोग को टोटल, मैं अगर बात करूं तो टोटल आप लोग को 50 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जी हाँ, आप लोग को टोटल 50 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर। और आप लोगों को दुर्भाग्यवश 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि ये एनटीए का नया रूल है, जिसके अकॉर्डिंग अब आप लोग को 50 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और पता है इनके लिए आपको समय सीमा मिलने वाली है सिर्फ 60 मिनट, यानी आप लोग 60 मिनट में ही आप लोग को 50 में से 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यानी स्पीड और एक्यूरेसी का काफी ज्यादा खेल रहने वाला है। अगर मैं और आपको बताऊं स्पेशली, तो अगर आप क्वेश्चन सही करते हैं तो उसके लिए आपको +5 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप गलती से क्वेश्चन गलत कर लेते हैं तो -1 की निगेटिव मार्किंग होती है। तो अगर मैं देखूं 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो आप लोग को टोटल 250 मार्क्स का जो है हर सब्जेक्ट से देखने को मिलता है। चाहे आप बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, चाहे आप बात करें हर डोमेन सब्जेक्ट की। यानी अगर मैं बात करूं अकाउंटेंसी की, तो भी आपको 250 मार्क्स देखने को मिलेगा। अगर बात करूं बिजनेस स्टडीज की, तो भी आप लोग को 250 मार्क्स का देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपना। लेकिन उससे पहले हम आगे बढ़े, तो जैसे मैंने बताया कि आप लोग को स्पीड और एक्यूरेसी का काफी ज्यादा खेल रहने वाला है सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर। और अगर आप भी एक ऐसे विद्यार्थी जो कि सीयूटी 2026 तैयारी कर रहे हैं और आपको बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि इस एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करना है, कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटी, टॉप टॉप कोर्सेज है जिनको हम टारगेट कर सकते हैं, इसको बोर्ड के साथ कैसे मैनेज करना होता है, क्या डिफरेंट अप्रोच होती है बोर्ड एग्जाम के साथ इसको मैनेज करने के लिए, तो इसके लिए आप लोग को कुछ नहीं करना, आप लोग को डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में एक लिंक मिल जाएगी, उसमें एक फॉर्म फिल कर दीजिएगा। हमारी टीम जो है आपसे विद इन 24 आवर्स कनेक्ट करेगी, और जितने भी डाउट्स रिलेटेड टू सीवीटी एंड बोर्ड्स सारे सॉल्व कर देगी। ये फ्री रहने वाला है, इसके लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो फटाफट से जाइए मेंटोरिंग सेशन बुक करिए। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को, जी हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे मैं अभी डिस्कशन करने वाला हूं। ध्यान से इसको समझिएगा यहाँ पे कि अप्रोक्सीमेटली 30% टू 40% ऑफ क्लास 12 कॉन्सेप्ट जो होते हैं, वो क्लास 11th के फंडामेंटल्स होते हैं। आप भी समझिए कि एक बच्चा है जो क्लास 12th में है, वो बोल रहा है कि भैया मैं तो क्लास 12th में, एक सेकंड रुकिएगा, वो बोल रहा है कि भैया मैं तो क्लास 12th में हूं और मुझे क्लास 11th से कोई मतलब नहीं। बट ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्लास 11th में आप जो फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, उन्हीं को जाकर आप क्लास 12th में आपका यूज आता है। तो इसका मतलब ये है कि 30 to 40%, देख रहे हैं काफी ज्यादा वेटेज, 30 to 40% वेटेज आप लोगों का जो फंडामेंटल का रहता है वो क्लास 11th में रहता है। चाहे आप बात करें मैथमेटिक्स की, साइंस की, अकाउंटेंसी की, बिजनेस स्टडीज की, इकोनॉमिक्स की, हर चैप्टर्स की, तो आप लोग को काफी अच्छा वेटेज देखने को मिलता है क्लास 11 से। अगर बात करूं मैं इकोनॉमिक्स की, जैसे कि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं और आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा इकोनॉमिक्स में मेनली सीयूटी एग्जाम में आपको माइक्रो और माइक्रो, ये दो आपको सिलेबस देखने को मिलता है। अगर आपको पता होगा तो ये जो माइक्रो होता है, ये आपका क्लास 11 का सिलेबस होता है। जी हाँ, इसको आप क्लास 11 में पढ़ते हैं। और जबकि आपका ये जो माइक्रो होता है, इसको आप क्लास 12th में पढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं, अगर आपने सीयूटी यूजी 2025 का एग्जाम देखा होगा, अगर आपने सीयूटी 2025 का एग्जाम देखा होगा, तो इसमें आपने देखा होगा कि दोनों की लगभग 50-50% लगभग आपको एग्जाम पैटर्न देखने को मिला था। दोनों के लगभग बराबर बराबर अमाउंट में क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगर आपने माइक्रो देखा होगा, तो उसमें माइक्रो भी आपका देखने को मिला था सीयूटी यूजी एग्जाम में, और आपको माइक्रो का सिलेबस भी देखने को मिला था। इसका मतलब क्या है कि जिस बच्चे ने क्लास 11th में माइक्रो को अच्छे से नहीं पढ़ा था, उसके तो आधे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो सीयूटी यूजी एग्जाम में बनेंगे नहीं, क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स बेसिकली मेन दो सबसेक्शन में डिवाइड हो चुका है, एक माइक्रो और माइक्रो। इन्हीं के बेसिस पे आपके सारे चैप्टर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको डिटेल में क्वेश्चन जानना है, डिटेल में सिलेबस जानना है कि क्या है इकोनॉमिक्स का, तो हमारे इसी चैनल में एक डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसमें जाइएगा, कंप्लीट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगर बात करूं हिस्ट्री की, थोड़ा आवाज की आज आपको प्रॉब्लम लग रही होगी, बट क्योंकि काफी ज्यादा कोल्ड वगैरह हो रखा है, लेकिन आपके लिए ये वीडियो हम लोग ला रहे हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस मेहनत के लिए। अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में भी क्लास 11th जो है आप लोगों को एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करती है, लॉजिकल। मतलब क्लास 11 अगर आप क्लास 12 की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपने क्लास 11 की नहीं पढ़ी, तो वही बात है कि आपका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा, आप लोग का एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो नहीं सेट होगा, और आप लोग क्लास 12 की हिस्ट्री में उतनी अच्छी अपनी जो पकड़ होती है, एक मजबूती होती है, जो एक स्ट्रांग होता है आपका फंडामेंटल, वो नहीं होगा, और आप लोग कहीं ना कहीं स्ट्रगल फेस कर रहे होंगे हिस्ट्री सेक्शन के अंदर भी। तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहता है कि आप जब हिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग क्लास 11th का बेसिक जो है फंडामेंटल्स है उसको कंप्लीट करते हुए चले, सो दैट आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो। अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं, अपने डिस्कशन को आगे ले जाऊं, तो अगर आप लोग सीयूटी द्वारा सभी सारी कर रहे हैं और आप लोगों को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे मिल सके आप लोग को क्विजेस फॉर जीके एंड वोकैब वर्ड्स, आपको मिल पाए करंट अफेयर्स एंड मोटिवेशनल कोटेड। मोटिवेशनल क्यों भाई? क्योंकि आप लोग का ये जर्नी काफी लॉन्ग रहने वाली है, इसमें आप डिमोटिवेट ना हो जाए, इसलिए आपको भर भर के मोटिवेट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। यूनिवर्सिटी एडमिशन इंफॉर्मेशन और प्रोसेस, जितने भी मतलब कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो उसका क्या प्रोसेस रहता है, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी कोई अपडेट सारी आपको मिलने वाली। साथ में आप लोग को मिलने वाले टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड टिप्स, आपको गैट सेक्शन कैसे प्रिपेयर करना है, डोमेन सर्वर की कैसे प्रिपरेशन करनी है, सब कुछ मिलने वाला है एक ही प्लेटफॉर्म में। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको जाके फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बताऊं मैं आप लोगों को, जैसे हिस्ट्री की बात तो ऑलरेडी हो चुकी थी, ठीक है, हिस्ट्री की बात तो ऑलरेडी हो चुकी थी। अगर बात करूं मैं बिजनेस स्टडीज की, तो क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज जो है ना वो बेस होता है। ये देखिए मैंने इसलिए लिखा है, क्लास 11 का बिजनेस स्टडीज होता है वो बेस होता है क्लास 12 के लिए। तो जितने बच्चे जिनने बिजनेस स्टडीज, जो भी बिजनेस स्टडीज यानी बीएसटी की जो भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उनको पता होगा कि क्लास 11 उनका बेस माना जाता है। अगर आपको बिजनेस स्टडीज के अंदर अच्छा होना है तो आप लोग को फंडामेंटल अच्छे करने होंगे, जो फंडामेंटल आपके क्लास 11 से ही बनते हैं। तो यहाँ पे भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि आप क्लास, अगर क्लास 12 आपको बहुत ईजी करना है बीएसटी के लिए, तो आप लोग को क्लास 11 के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने होंगे। तो इवन देख लीजिए, फिर से आपको क्लास 11 का आपको चैप्टर जो है, आपको सिलेबस जो है वो पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं आगे बढ़ूं, तो जैसे हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में जैसे आपको पता होगा कि कैलकुलस आपका जो है वो मैथमेटिक्स के अंदर पूछा जाता है। अब कैलकुलस में अगर आपको अच्छा होना है, स्ट्रांग होना है, तो आपको लिमिट्स जो होती है वो फाउंडेशन होती है कैलकुलस की, और लिमिट्स का जो चैप्टर होता है ये देखने को मिलता है आपको क्लास 11th में। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको इसके लिए भी क्लास 11th पढ़ना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको पता होगा तो आपकी क्लास 11th में रहती है, तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छे नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आप कैलकुलस में स्ट्रगल कर रहे होंगे। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ते क्लास 11 से, तो आप जो एक चैप्टर पढ़ते हैं आईटीएफ यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसमें भी कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल फेस कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग को कहीं ना कहीं क्लास 11th का जो सिलेबस है वो बहुत डीप नहीं पढ़ना, बट एक फाउंडेशन आपको लेके चलनी है क्लास 11th की। तो जो बच्चे भी क्लास 11th में है ऑलरेडी, जो सीयूटी 2027 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा रहने वाला है कि अभी से फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते चले। बट अभी जो क्लास 12th में आ चुके हैं ऑलरेडी, तो वो ट्राई करें कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं क्लास 11 से, जो फंडामेंटल होता है, उनको अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर ले। जैसे इकोनॉमिक्स की बात कर ली तो वहां पे माइक्रो और माइक्रो जो दोनों है, तो आप लोग दोनों को अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चले, सो दैट आप लोग को कोई भी स्ट्रगल नहीं हो सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर जब आप पेपर लिखने बैठे। और आप भी सीयूटी 2026 तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं इसको कैसे प्रिपेयर करना है बोर्ड एग्जाम के साथ, तो अगेन आप एक फ्री मेंटोरिंग सेशन बुक कर सकते हैं हमारे साथ। आपको पिन कमेंट में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी, जाइए फटाफट से फॉर्म फिल कर दीजिए। हमारी टीम विद इन 24 आवर्स में करेगी आपसे। और अगर आप लोग को फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग कॉल भी कर सकते हैं 6363286363 पर, और हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन सीबीसी चैनल में मिलने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।